हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए मैकैविटी द मिस्ट्री कैट जो कविता है उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूँगा 4 लाइनें या 6 लाइनें और उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी रूपांतर बताता चलूँगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ पहले इंग्लिश में बोलते हुए। Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. तो इसका अर्थ है, मैकैविटी एक रहस्यमय बिल्ला है। उसे छुपा पंजा कहा जाता है क्योंकि वह वैसा शातिर अपराधी है जो कानून को चुनौती दे सकता है। वह इंग्लैंड की गुप्तचर संस्थाओं स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी सिरदर्द और निराशा का कारण है, क्योंकि जब तक वे अपराध के घटनास्थल पर पहुंचते हैं तब तक वह वहां से निकल चुका होता है। तो आगे की लाइन है, Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. He's broken every human law, he breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. तो इसका अर्थ है, मैकैविटी के जैसा कोई नहीं है। उसने मानव के हर कानून को तोड़ा है और वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ देता है और उड़ता हुआ निकल जाता है। उसके उड़ जाने की क्षमता को देख फकीर भी हैरान हो देखते रह जाते हैं, और जब अपराध की जगह पर पहुंचते हैं तो वह वहां से गायब मिलता है। आप उसे तहखाने में या हवा में खोज सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैकैविटी वहाँ नहीं मिलेगा। तो फिर इंग्लिश पे आते हैं। मैकैविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought, his head is highly domed. His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he's half asleep, he's always wide awake. तो इसका रूपांतर है दोस्तों, मैकैविटी एक हल्के नारंगी रंग का बहुत दुबला पतला लंबा बिल्ला है। आप उसे देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि उसकी आंखें धंसी हुई हैं और उसकी भौहों पर सोचने के कारण लकीरें पड़ गई हैं, और उसका सिर बिल्कुल गोल है। उसकी खाल उपेक्षा के कारण गंदी हो गई है। उसके गलमुछे उलझे हुए हैं। वह अगल बगल अपना सिर किसी सांप की तरह हिलाता रहता है, और आपको जब लगता है कि वह अर्ध निद्रा में है तो वह हमेशा जगा रहता है। तो आगे चलते हैं। मैकैविटी, मैकैविटी, there is no one like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. तो इसका अर्थ है, मैकैविटी के जैसा कोई भी नहीं है। वह बिल्ला के रूप में एक बहुत भ्रष्ट शैतान है। आप उससे किसी गली में मिल सकते हैं या किसी खुली जगह में देख सकते हैं उसे, लेकिन जब किसी अपराध का पता चलता है तो वह वहाँ नहीं मिलता है। फिर इंग्लिश पे आते हैं। He is outwardly respectable. They say he cheats at cards, and his footprints are not found in any file of Scotland Yards. And when the larder is looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another take is being stifled, or the greenhouse glass is broken and the trellis past repair, hey, there is the wonder of the thing, Macavity is not there. इसका अर्थ है, बाहर से देखने में वह सभ्य लगता है। लोग कहते हैं कि वह ताश खेलते समय बेईमानी करता है। उसके पैरों के निशान गुप्तचर संस्था स्कॉटलैंड यार्ड की किसी फाइल में
नहीं मिलते हैं, और जब किसी छोटे से सामान रखने के कमरे को लूटा जाता है या आभूषण के बक्से को छेड़ा जाता है, या जब दूध गायब होता है, या किसी बहुत छोटे कुत्ते पेके का गला घोंटने का प्रयास किया जाता है, या ग्रीन हाउस अर्थात शीशे के बने पौधों को संरक्षण देने के घर को तोड़ा जाता है और उस पर बने फ्रेम को इस तरह तोड़ दिया जाता है कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, तो सबसे हैरानी की बात होती है कि मैकेविटी वहाँ नहीं होता। और फिर इंग्लिश पे आते हैं, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस find a treaty is gone astray, or the Admiralty lose some plans and drawings by the way, there may be a scrap of paper in the hall or on the stair, but it's useless to investigate, McCavity is not there. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say it must have been McCavity, but he's a mile away. You'll be sure to find him resting or a licking of his thumb or engaged in doing complicated long division sums. तो इसका अर्थ है, और जब फॉरेन ऑफिस को पता चलता है, मतलब विदेश विभाग, और जब फॉरेन ऑफिस को पता चलता है कि उसकी संधि अपने रास्ते से भटक गई है, या जब नौसेना की कोई योजना या नक्शा किसी कारणवश खो जाता है, तो कोई कागज़ का टुकड़ा हॉल में या सीढ़ी पर पड़ा दिखाई देता है, तो जांच करना बेकार होता है क्योंकि मैकेविटी वहाँ नहीं होता। और जब खो जाने का पता चलता है तो गुप्तचर संस्था कहती है मैकेविटी ही होगा, लेकिन वह मीलों दूर होता है। आप निश्चित रहें कि आप उसे आराम करते हुए पाएंगे, या उसे अपने अंगूठे को चाटते हुए पाएंगे, या लंबे भाग देने वाले जटिल सवालों को हल करते देखेंगे। आगे की लाइनें हैं, McCavity, McCavity, there's no one like McCavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has an alibi or one or two to spare, and whatever time the deed took place, McCavity wasn't there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, I might mention Mungo Jerry, I might mention Griddlebone, are nothing more than agents for the cat who all the time just controls their operations, the Napoleon of crime. तो इसका अर्थ है मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा इतना दुष्ट और शालीन दूसरा बिल्ला कभी भी नहीं हुआ था। उसके पास एक के अलावा हमेशा एक या दो बहाना होता है कि जिस किसी भी समय कोई घटना घटती थी वह वहाँ नहीं होता था। और लोग कहते हैं कि वो सारे बिल्ले जिनके दुष्कर्म सबों को मालूम है, जैसे मैं कहूँ मंगोजेरी या फिर ग्रिडलबोन, वे उस बिल्ले के प्रतिनिधि के सिवा कुछ नहीं है। वह बिल्ला जो हमेशा उनके कार्यों को नियंत्रित करता है, अपराध का नेपोलियन जैसा शहंशाह। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आई होगी, और आप हाथ में पुस्तक लेकर भी देखेंगे तो आपको यह कविता बहुत दिलचस्प और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और आपने नहीं किया है और यदि आप करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि समय समय पर आपके लिए ज्ञानवर्धक और अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।